तीन गर्ल्स हैं जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है। इशिता, ईशा, निशा, तीन लोग हैं। इशिता, ईशा, निशा ये सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी हैं, लेकिन ये दे रखा है इशिता और ईशा है वो कितना है 24 है। 24 मीटर की डिस्टेंस पर है ये दोनों, और ईशा और निशा भी है 24। ठीक है, अभी केवल इतना पता है। इसकी रेडियस पता है 20 मीटर की है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाली भी पता है। अब हम क्या करते थे, इस पे जो कॉर्ड होती थी उस पे परपेंडिकुलर खींचते थे, यहाँ पे नहीं आएगा 90 डिग्री का। अब हमें ये कॉर्ड निकालनी है, कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर है वो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABC। ट्रायंगल AOD में देखते हैं, इन ट्रायंगल AOD में क्या दिखेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AO स्क्वायर कितना होगा 20 स्क्वायर। OD तो मैं निकालना है तो OD की जगह OD ही रहेगा। AD कितना है, A से D पॉइंट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर। निकालो OD कितना आएगा पहले जल्दी से। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया 400 और ये हो गया OD स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144। इधर माइनस हो जाएगा 400 माइनस 144 इक्वल टू OD स्क्वायर। माइनस करके कितना है 256 इक्वल टू OD स्क्वायर। 256 किसका होता है 16 का। OD इक्वल टू आ गया 16 मीटर। मतलब ये जो डॉटेड वाली लाइन है वो तुम्हें पता चलिए 16 है ये वाली। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में आंसर देना वो ये देना है A से लेकर C की डिस्टेंस। अब इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखना, हमने ये वाली डॉटेड लाइन निकाली, ये वाली डॉटेड निकाली है। अब हमें चाहिए ये वाली, यहाँ से होते हुए जा रही है, यहाँ पे मान लेते हैं O डैश है ये वाली। ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हमें ये पता है कि जैसे एरिया निकाला जाए ट्रायंगल का, ये वाला बेस ले लिया जाए 12 और ये वाली हाइट ले ली जाए, तब भी सेम आएगा। या फिर ये वाला हाइट ले ली जाए, ये वाला बेस ले लिया जाए, तब भी आएगा सेम। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अब हम निकालेंगे एरिया। यहाँ से लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB का एरिया निकाल, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना लोगे, ये वाला 24 आएगा यहाँ। 24 मल्टीप्लाई h है तुम्हारा 6, 2 से ये गया 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई 32, 192 आ रहा है। ये ट्रायंगल AOB का निकला है। ये जो एरिया निकला है वो इसका निकला है AOD का, इसका। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसी का फिर से एरिया, लेकिन बेस रहेगा हमारा OB और हाइट रहेगी ये O डैश। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB का एरिया कितना निकला है 192 निकला है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। अब इसका बेस ये वाला लेते हैं OB, तो वो आएगा 1/2 बेस कितना है OB और हाइट है इसकी AO डैश तो 190। ये वाली बात बताओ समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे ये हो गया। अब 1/2 OB कितना दे रखा है 20, AO डैश हमारा निकल के आएगा 192। इससे जाएगा ये 10 बार, AO डैश कितना आएगा 192 और ये 10 चला जाएगा डिवाइड में, कितना ही आ रहा है 0 से गया पॉइंट, ये बचा 19.2 आ रहा है मीटर। A से O तक की डिस्टेंस आई 19.2। तो हमें इशिता से निशा की डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा, या फिर AC लिख सकते हैं। AC इक्वल टू क्या आएगा AO डैश प्लस O डैश C। ये कितना आया है 19.2। ये भी तो उतना ही आएगा क्योंकि ये क्या है तुम्हारी कॉर्ड है, कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 19.2, 38.4 मीटर। AC या फिर इशिता और निशा की डिस्टेंस पता चलेगी। इतना लिखो फिर बता रहा हूँ क्या है। देखो इसकी हाइट में लिख देता हूँ, ये है तुम्हारा 7। इसका अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 से गया 6 बार, इसका आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आया। ये वाली साइड है 14, ये वाली 12 थी, वही क्वेश्चन है सेम। ये 12 है, ये 14 है। ये वाली हाइट तो मैं 7 दे रखी थी ये वाली। अब मैं पूछ रहा हूँ ये वाली हाइट बताओ, यहाँ से D पॉइंट बना लेते हैं। तो जो BD निकलेगी वो कितनी आएगी, इसको H लेट कर ले। तो हमने देखा इस वाली हाइट और इस वाले बेस का यूज करके एरिया तो निकाल लिया। एरिया तो सेम ही रहेगा ना, वहाँ पर 192 सेम ही था। ये वाला हाइट लेना और ये वाला बेस लेना। एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस कितना आएगा 14, यही तो होगा। मतलब इसके हिसाब से ये एरिया निकलेगा, लेकिन आंसर तो इतना ही आएगा ना 42। इसके लिए 42 इक्वल रख दिया था, वहां पे 192 रखा था, एरिया इक्वल रख दिया था क्योंकि हमें ये वाली साइड चाहिए थी। आया कुछ समझ, एरिया तो इक्वल ही रहता है।